नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद, NCR दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक एंड कमेंट करें। जितना अधिक से अधिक शेयर करेंगे उतनी हमारी बैंक रिटायरीज के इशूज़, न्यूज़ और व्यूज़ रिटायरी साथियों तक पहुंचेंगे, पब्लिक के लार्ज तक पहुंचेंगे, गवर्नमेंट तक पहुंचेंगे, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज पहुंचेंगे। साथियों, ये UFBU ने जो हमारी पेंशन अपडेशन को लेकर खेल खेला है और स्पेशल अलाउंस उसमें एक बेसिक पे को काट करके एक स्पेशल अलाउंस नाम का एक चीज़ बना दी है, जिसकी वजह से हमें आज लगातार नुकसान हो रहा है। इन्होंने 2015 से ही कहानी कहनी शुरू की कि कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी नहीं है बैंक्स की पेंशनर्स के साथ, जबकि बैंक्स की तो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी तभी होगी थी जब हमारा PF ट्रांसफ़र किया था इन्होंने बैंक के खाते में, और CPF था वो ट्रांसफ़र किया था, तो तभी बैंक की लायबिलिटी होगी थी MOU 1993 के बाद। लेकिन ये इन्होंने ये कहा कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी नहीं है, और उसके बाद इन्होंने, हालांकि रिटायरी साथी इन पर विश्वास करते रहे, पर ये उनके हितों के विपरीत काम करते रहे, और 2012 में ये लेके आए स्पेशल अलाउंस, जो एक बहुत बड़ा धोखा था रिटायरीज के साथ, और जिसकी वजह से आज ये है कि 41.8% हमें पेंशन मिल रही है 2012 के बाद को रिटायरीज को। और जिनका पेंशन अपडेशन नहीं हुआ, अगर उनका पेंशन अपडेशन होता भी है तो उन्हें भी इतना ही नुकसान होगा, क्योंकि उन्हें उसके बाद जो इन्होंने स्पेशल अलाउंस में ही बढ़ाया ज़्यादा ही, उसमें बढ़ाया नहीं है कुछ भी, बहुत कम बढ़ाया उसमें 2-3% के करीब बेसिक पे में, तो वो सारा नुकसान झेलना पड़ेगा। बाकी ये लगातार इन पर विश्वास करते रहे, लेकिन फिर धीरे धीरे जो है हम जैसे लोग बैंक पेंशनर एक्टिविस्ट सक्रिय हुए और इन्हें लगातार टक्कर देते रहे, और कोर्ट केसेस दाखिल हुए, बहुत सारे कोर्ट केसेस लगे, और गवर्नमेंट को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, DFS को, IBA चेयरमैन को, और सभी लोगों को, बड़े बड़े लीडर्स को, इन्फ्लुएंसर लोगों को हमने एक मुहिम चलाई, और पूरे हिंदुस्तान में हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं और लगातार लिखते पढ़ते रहते हैं और इनको ऐलान करते रहते हैं, और कोर्ट में केस में पैरवी कर रहे हैं बहुत सारे लोग हमारे साथी, और कोर्ट में केस लगे हुए हैं। कई सारे केस हैं, सिंगला जी का केस है जो 1 मार्च में सुना जाएगा, फिर उसके स्टेट बैंक का केस है 22 जनवरी में सुना जाएगा, उसमें भी पेंशन अपडेशन है, और बाकी विषय भी है। अच्छा, इन्हीं सब कारणों से फैमिली पेंशन का इशू सोल्व हुआ जब एक्टिविस्टों ने ज़्यादा जोर पकड़ा, और 100% DA न्यूट्रलाइजेशन तो अभी इसी सेटलमेंट में हुआ, और रिजाइनीज का इशू, एक ऑप्शन रिजाइनीज को मिला, ये इशू सोल्व हुआ। 100% DA न्यूट्रलाइजेशन का भी इशू सोल्व हुआ, लेकिन उनके एरियर्स का इशू अभी भी पेंडिंग है। ये एरियर नहीं इन्होंने दिया, जो कि गलत है। एरियर मिलना चाहिए उनको, क्यों नहीं मिलना चाहिए एरियर भाई? कोर्ट में है हालांकि एक स्टेट बैंक ने लगा रखा है और भी लोगों ने लगा रखा है, लेकिन उन्हें ये एरियर मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो लेकिन अभी लगातार हम इन लोगों से कहते हैं, तो एक UFBU के लीडर्स कहते हैं 1 लाख करोड़ का खर्चा। अरे भैया, 1 लाख करोड़ का तो हो ही जाएगा, अभी तो फंडिंग वगैरह का हो ही जाएगा, और वो तो सिंकिंग फंड होता है, उसका हिसाब प्रॉपर लगा नहीं रहे आप लोग। हमारे हिसाब से तो 3-4 हज़ार करोड़ का है, और बाकी तुम अपना 1 लाख करोड़ का बता रहे हो, तो 3-4 हज़ार करोड़ का है। 3-4 हज़ार करोड़ को उसको 5 साल में डालना है। और जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करे, फंडिंग के हिसाब से बैंक करें, बहुत प्रॉफिट है आजकल तो बैंकों को, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो
बाकी स्पेशल अलाउंस में जो है अभी 13.7% का लॉस हो रहा है अभी इस सेटलमेंट के साथ, क्योंकि 27% के करीब ये स्पेशल अलाउंस को बनाने जा रहे हैं। अभी तक तो हमें 7.5% का ही लॉस था, 7.2% का लॉस था। 41 मिल रही थी तो 8.2 का लॉस था, और अब हो जाएगा 13.7% का लॉस। तो इसके विरुद्ध बिल्कुल बजना जरूरी है। कोर्ट से तो जो फैसले आएंगे, और इसीलिए हम 4 फरवरी को एक धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं दिल्ली जंतर मंतर पर, और सभी लोग आए उसमें, आसपास के शहरों से आए, जो बाहर से आ सकते हैं वो भी आ जाएं, और दिल्ली एनसीआर में भी 40-50 हज़ार लोग हैं, वो तो सब उसमें शामिल हो अपने स्वास्थ्य को देखते हुए। और 4 फरवरी में सर्दी भी थोड़ी हल्की पड़ेगी। उसके बाद 22 फरवरी को आइबा पार्क भी धरना लगा रहा है, उसमें भी इस रिटायरीज के नाम पर कहीं भी धरना प्रदर्शन होते हैं, सभी लोग उसमें भाग लो, यही मेरा निवेदन है। और पेंशन अपडेशन पूर्ण तभी होगा जब स्पेशल अलाउंस का मैटर सॉर्ट आउट होगा, वरना तो वो 13.7% का लॉस लगातार होता रहेगा। धन्यवाद साथियों। आर के त्यागी, ये गाजियाबाद। सभी साथियों को नमन, सभी साथियों को क्रांतिकारी अभिवादन, सल्यूट। रिटायरी साथियों को, रिटायरी लीडर्स और बैंक पेंशनर को, सभी संपन्न, प्रसन्न, स्वस्थ रहें, मंगलमय रहें सब परिवार। जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। ओम नमः शिवाय। आर के त्यागी। थैंक यू।